बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले डिफाइन करना है हमने इसमें नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन का एंगल। सो ये डायग्राम आपको गिवन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। ये इंसिडेंट रे है हमारी। पहले मिरर में हम पढ़ चुके हैं, अगर यहाँ पे मिरर होता तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट करती। ठीक है जी, ये 30 था अगर, तो ये भी 30 होगा रिफ्लेक्शन में, अगर यहाँ पे मिरर होता। तो अब क्या है हमारे पास, ये ग्लास। तो इसमें क्या होगा, इस पोर्शन को हमने पहले देखना है, अपर पोर्शन को। यहाँ पे लाइट पड़ती है, उसके बाद बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, लाइट जानी यहाँ पे थी, तो नॉर्मल की तरफ ही बेंड हो गई। ये नॉर्मल है आपका। तो डेफिनेटली अगर ये लाइन पड़ती है ना यहाँ पे, तो यहाँ जाने के बजाय या इस साइड पे जाएगी या इस साइड पे। अगर डेंसर मीडियम होगा, अगर डेंसर मीडियम होगा तो इस साइड पे, इसका हमने नाम रखा है इस रे का टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर डेंसर टू रेयर जाती है तो ये जाएगी टुवर्ड इस साइड पे जाएगी, जिसका हमने नाम रखा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दो साइड्स हैं इसकी। ग्लास में ये बेंट होगी। अब ये डिपेंड करता है कि बेंट कितना होगी, इतना होगी, इतना होगी या इतना होगी। ये डिपेंड करता है आपके ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, एन पे। तो एन की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? एन की वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इंसिडेंट आपका लेट्स सपोज कोई एंगल 30 है, तो रिफ्रैक्टिव आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका एंगल 30 से लेस होगा, क्योंकि ये ग्रेटर है टुवर्ड्स द नॉर्मल आई, तो 30 से लेस होगा। तो लेट्स सपोज 15 कर लें या 20 कर लें। तो हमारे पास इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा आएगा, एन इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर करके। ये हमेशा याद रखना है, अगर रेयर से यानी कि लेस मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ एंटर होती है तो साइन आई ओवर साइन आर। अगर यही लाइट आपके डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर हो तो साइन आर ओवर साइन आई आपने यूज कर लेना है। इसके बाद अगर यही लाइट आपकी नेक्स्ट पार्ट में से भी ये टवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि जानी ये यहाँ पे थी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हो गई है, तो यहाँ पे भी अब डेंसर से रेयर में जा रही, तो यहाँ पे आपका एन इक्वल टू साइन आर और साइन आई, जैसे हमने पहले पढ़ा। आफ्टर सॉल्विंग हमें पता चलेगा कि ये जो इंसिडेंट एंगल था ना, एग्जैक्टली सिमिलर यहाँ पे रिफ्रैक्शन की इक्वल आएगा आपका ये आंसर। ये कॉन्सेप्ट आप रीड कर सकते हैं, एग्जाम्पल है आपकी। जब ये लाइट आपकी एंटर होती है इस मीडियम में, तो यहाँ पे जानी थी स्ट्रेट, अगर करते हैं तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंट हो जाती है। इसी तरह नॉर्मल यहाँ पे भी ड्रॉ की है, जब एग्जिट होनी थी ये एग्जिट होनी थी, अब रेयर मीडियम में एग्जिट हो रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये चली जाएगी। यानी आप देख भी सकते हैं। इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 एग्जाम्पल्स गिवन है आपको। फर्स्ट कुछ में आपको इंसिडेंट एंगल गिवन है कितना, 30, और आपको एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.3। ये फॉर्मूला था, 1.3 इधर आ जाएगा और इंसिडेंट एंगल की आई की वैल्यू ये पुट कर दी मैंने। फर्दर सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन आर इक्वल्स टू साइन 30 और 1.3 सॉल्व करने से विल गेट आर इक्वल टू 22.6। ये आपका आंसर है। 22.33 से लेके ये आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी आप देख लेंगे, तो आंसर्स मैंने लिख लिए, तो आपने खुद सॉल्व कर लेने इनको। जैसे ये क्वेश्चन आपका, रे ऑफ लाइट पासिस इनटू अ ग्लास ब्लॉक, it travels through the glass block and then emerge into the air. Which angle is the angle of refraction in the surface xy? xy surface पे angle of refraction क्या है? यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलता तो ए और बी में से कौन सा होना था, जो नॉर्मल के साथ है, बी। अब निकलने के बाद सी और डी में से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा, डी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के साथ है, तो डी आंसर है इसका आपका। नेक्स्ट मूव कह रहा है, अरे ऑफ रेड लाइट इन एयर एंटर्स अ सेमी सर्कुलर ब्लॉक, विच डायग्राम शोज द पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोनों बतानी है आपने, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। सबसे पहले ए देखते हैं। ए में आपका एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये तो क्रॉस कर देंगे आप। ये भी सिमिलर ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, सॉरी इंसिडेंट आपके रिफ्लेक्शन की इक्वल नहीं है, ये भी क्रॉस कर दिया। यहाँ पे दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन सेम है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हमने देखना है कि ये आपका आ गया नॉर्मल,
अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि डेंसर से रेयर में जा रहा है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये रेयर है। तो डेंसर से रेयर में जब जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, यानी ये यूं जानी थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब गलत है, आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना चाहिए, जो कि ये है। तो डी आपका पार्ट इसमें आएगा। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, आपने इसमें इंसिडेंट एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपका इंसिडेंट एंगल डेंसर टू रेयर में जा रहा है, ये एंगल फाइंड कर रहे हैं इंसिडेंट, ये मुझे गिवन होना चाहिए रिफ्रैक्शन, यानी 32 माइनस से करूँगा 90 में से। इसको अभी हम सॉल्व कर लेंगे, साइन आर और साइन आई, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.4 आपको गिवन है। तो आई इक्वल साइन आर ओवर साइन आई, सॉल्व करके आई इक्वल्स टू 37 डिग्री।